प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप गॉस के प्रमेय के बारे में जानेंगे। गॉस के प्रमेय क्या है और इसे हम लोग साबित करके आपको बताएंगे कि गॉस के प्रमेय को किस तरह से साबित करते हैं। सबसे जो सिंपल मेथड है गॉस के प्रमेय को साबित करने का, उस मेथड का हम लोग यूज करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप स्टेटमेंट जानिए, गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो बच्चों, गॉस के प्रमेय के लिए हम लोग बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, ये बात बोलना होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से संबंध है कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युकता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाई बराबर 1/ε0 और ये हो जाएगा चार्ज। यहाँ पर ये जो आवेश लिखे हैं, चार्ज लिखे हैं, ये बंद तल के अंदर उपस्थित जो आवेश होंगे केवल उन्हीं आवेश को यहाँ पर हम लोग लेते हैं। तल के बाहर जो आवेश होते हैं उसको नहीं लेते हैं। तो ये हो गया फ्लक्स 1/ε0 और क्यू का हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं जो तल के भीतर उपस्थित होते हैं। आइए इसे प्रमाणित करके आपको बताते हैं गॉस का प्रमेय को इससे किस तरह से साबित करेंगे। तो ये हो गया प्रूफ, हम लोग करते हैं यानी कि प्रमाण। सबसे पहले बच्चों एक चार्ज लेते हैं और मान लीजिए यह चार्ज क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। जब गॉस का प्रमेय का उपयोग करेंगे तो आपको एक बात जानना होगा कि गॉस का प्रमेय केवल बंद सतह के लिए ही लागू होता है और यह जो आवेश है ये ओपन है, खुला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश को बंद सतह के अंदर लाते हैं, बंद तल के अंदर लाते हैं और बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक तल लेते हैं, एक सतह लेते हैं जिसे गॉसिया सतह हम लोग बोलते हैं। क्योंकि यह जो आवेश है बिंदु आवेश है और बिंदु एक गोला की भांति व्यवहार होता है, इसलिए जो सतह कल्पना करेंगे, जो सतह मानेंगे, उस सतह को गोलीय गॉसिया सतह बोलेंगे। तो ये हो गया आपका गोलीय गॉसिया सतह, गोलीय गॉसिया सतह। अब इसे जो आवेश Q है वह बिंदुओं पर है। अब इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। इस गोलीय सतह को मान लीजिए S और इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R। अब बच्चों इस गोलीय गॉसिया सतह पर जो है एक पॉइंट लीजिए या एक हम लोग यहाँ पर अल्पांश ले लीजिए और इस अल्पांश को हम लोग बोलते हैं, यह हो जाएगा ds और एक छोटा सा ये भाग है और इसे मान लीजिए p। बिंदुओं से p के बीच की जो दूरी हो जाएगी, यह दूरी क्या हो जाएगी r। त्रिज्या नियत राशि होती है, यह r है तो यह भी r ही हो जाएगा। चूंकि यह जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, धन आवेश के कारण, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी, तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर की तरफ, तो देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूर की तरफ दिखा दी। अब यह जो छोटा सा अल्पांश लिए है, क्षेत्र लिए है, अब उसका क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में डिटेल जानकारी दिए हैं और क्षेत्रफल सदिश सतह के अभिलंबित होता है, तो ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ds और ये दे देंगे वेक्टर। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि E और ds दोनों की जो दिशा है एक ही तरफ है, इसलिए E और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। बच्चों इस Q आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु P पर
तीव्रता का जब परिमाण आप लिखेंगे तो हम लोग ये परिमाण तीव्रता के लिए लिख सकते हैं E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जाने हैं। अब ये जो अल्पांश है ds, इससे संबंध विद्युत फ्लक्स। चूंकि अल्पांश से छोटा सा भाग है तो फ्लक्स का मान कम होगा, ds है छोटा सा भाग है तो फ्लक्स का मान कम होगा, और कम फ्लक्स के लिए हम लोग d फाई लिखेंगे, और यहाँ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं E डॉट ds। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर अभी इधर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इधर इस तरह से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जो दिशा होगी O से P की तरफ हो जाएगी। अब डॉट को हटाएंगे आप तो आप यहाँ लिख सकते हैं E ds, और ये लिख पाएंगे cos थीटा, और देख रहे हैं E और ds दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, एक ही लाइन पर है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, डी फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं E ds cos 0 डिग्री, और डी फाई इक्वल टू E ds cos 0। तो ये छोटे से भाग से ds से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालें। अब पूरे सरफेस से यानी कि एस सतह से जो है विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे संपूर्ण सतह एस से संबंध है, एस से संबंध है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आप करेंगे डी फाई हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे ई डी एस, और ये क्लोज लूप है तो क्लोज लूप, और ये लिख दिए एस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई, और इस तरफ करेंगे ई को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा ई डी एस, और इस क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन जो डी एस है यह किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोला के पृष्ठीय सतह का जो क्षेत्रफल होगा संपूर्ण सतह एस सतह, उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसकी जगह यह मान रखेंगे, हम लोग लिख पाएंगे फाई इक्वल टू ई, और ये यहाँ लिख पाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ई देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, परिमाण लिखेंगे तो केवल यह लिखेंगे, आप इधर से भी वेक्टर उधर से भी वेक्टर को हटा देंगे, आप लिख सकते हैं ई की जगह वह मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यह रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इस तरह से आप पाइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो गॉस के प्रमेय का जो स्टेटमेंट था वह यहाँ पर हम लोग जो है फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर हम लोग जो है प्राप्त किए, तो दोनों सेम आ गया। इस तरह से गॉस के प्रमेय को हम लोग साबित करते हैं। ठोस एंगल या घन कोण के आधार पर भी जो है गॉस के प्रमेय को साबित किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड जो है सिंपल है, सटीक है, समझने में आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी।